हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास 8 की न्यू बुक जिसका नाम है गणिता प्रकाश। ठीक है, सो आप लोगों के लिए, क्योंकि 7th में भी आपकी ये वाली बुक नहीं थी, इसी साल आई है, सो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये डिफरेंट होने वाला है। इसमें जो कंसेप्ट क्लियरिंग है वो ज़्यादा होती है। आपको दिखेगा कि बुक में ऐसा नहीं है कि बस एक टॉपिक समझाया और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन जैसा हम पहली क्लासेस तक करते आ रहे थे। यहाँ पे आपको बड़े ही फन वे में कंसेप्ट समझाए जाएंगे, जैसे स्टोरी की फॉर्म में समझा दिया, देन पूरा एक चीजें एक के साथ एक कैसे रिलेट हो रही हैं एंड वहां से बीच बीच में सीखते हुए चलेंगे। ये कंसेप्ट होने वाला है इस बुक का। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। अब देखो, जब भी हम सुनते हैं ना स्क्वायर या क्यूब तो क्या दिमाग में आता है? जैसे जैसे ही आपके सामने कोई स्क्वायर बोलेगा तो हमें इस तरीके का कुछ याद आता है। और इसकी क्या क्या चीजें पता है कि यार जब भी एक स्क्वायर की बात हो रही है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, ये दिमाग में आता है। या आ सकता है एंगल्स इसके सारे क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। सो बेसिकली स्क्वायर सुन के ऐसा कुछ दिमाग में आता है। और अगर हमारे सामने कोई क्यूब वर्ड बोले तो क्यूब को सुन के क्या याद आता है? इस तरीके से होता है क्यूब। और क्यूब होता कैसा है? ये एक 3D शेप होती है। जब भी हम क्यूब सुनते हैं तो हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स याद आ सकते हैं, जैसे आइस क्यूब हो गया, या अगर आपके पास कोई ऐसा बॉक्स है जो क्यूब की शेप में है। सो इस तरह से हमें चीज़ें ध्यान में आती है क्यूब शेप की। ठीक है, तो ये स्क्वायर और ये क्यूब। पर ये जो स्क्वायर क्यूब है ना, ये है हमारी ज्योमेट्री के हिसाब से, ये ज्योमेट्री की टर्म्स हैं, जहाँ पे ये एक 2D फिगर है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, ये एक 3D फिगर है। इस तरीके से सब कहाँ है? ज्योमेट्री में। अभी ये चैप्टर हमारा अलजेब्रा का है, मतलब स्क्वायर का कुछ और मतलब है, थोड़ा सा इससे रिलेटेड है लेकिन कुछ और मतलब है। ऐसे ही क्यूब का कुछ और मतलब है। अगर मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा समझाते हुए चलूं तो स्क्वायर होता है एक तरीके से किसी चीज़ को डबल करना। जैसे अगर मैं लिखूं 2 इंटू 2, सो यहाँ पे मैंने क्या किया? 2 का स्क्वायर किया। आपको लगेगा 2 इंटू 2 है इसलिए मैंने ऐसे लिखा, नहीं। जब हम ऊपर ऐसे 2 लिखते हैं ये मतलब होता है स्क्वायर का, जैसे 2 2 ज़ा 4। इसी तरीके से 3 इंटू 3, अब इसको ये नहीं कि 3 और ऐसे ऊपर 3 लिख दोगे, नहीं, ऊपर क्या लिखेंगे? स्क्वायर के लिए हम 2 लिखते हैं क्योंकि हम डबल करते हैं। सो 3 3 ज़ा 9। ठीक है, सो ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। ये बस मैं भी आपको बेसिक समझा रही हूँ, अभी तो हम चैप्टर में इन डेप्थ सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अब जितना मैंने आपको स्क्वायर का बताया है वही छोटा सा क्यूब का भी बता देती हूँ। यहाँ पे हम चीज़ को डबल कर रहे हैं, क्यूब के टाइम हम ट्रिपल कर देते हैं। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, सो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। देखा आपने मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे ऊपर 3 लगाया, स्क्वायर में ऊपर 2, ये हमारा क्यूब है। और 2 का क्यूब क्या होगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसी तरीके से 3 का क्यूब करना है, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 विच विल बी 27। ऐसे ही 4 5 6, तो ये यहाँ पे ये हमारा 8 27 ये क्यूब्स हो गए। ठीक है, तो अब आगे पूरा भी मैं समझा दूंगी तो आगे क्या पढ़ेंगे। सो अब चलते हैं चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपकी बुक के हिसाब से। सो जैसे ही हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है ना बच्चे, सबसे पहले आ जाती है एक स्टोरी। सो अब ये स्टोरी क्या है, आओ मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। यहाँ पे मैं, क्योंकि पहला चैप्टर तो पूरा एक एक लाइन आपको पढ़ के दिखा रही हूँ, आगे जाके हम स्टोरीज की समरी वगैरह पढ़ लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट भी ऐसा ना हो कि बुक में से कुछ मिस हो रहा है और ऐसा भी ना लगे कि ये तो साइंस या एसएसटी का लेक्चर लग रहा है। ठीक है, चलो आओ पढ़ते हैं। सो अ क्वीन हैड अ विल रिटन। अभी मैं फटाफट से पढ़ी हूँ, बस आपको बता रही हूँ। तो एक क्वीन थी, ठीक है, जिनके पास एक विल क्या होता है बच्चे? जैसे अब क्वीन है भाई, उसकी कितनी प्रॉपर्टी, कितना ट्रेजर होगा उसके पास। विल होता है कि जब कोई मरने वाला होता है, सब नहीं मरना है, सो वो एक विल तैयार करके जाता है जिसमें वो लिखता है कि मेरे जाने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरा सारा ट्रेजर, जो भी चीज़ें मेरे पास है वो किसको मिलेंगी। ठीक है, तो वो अपनी विल लिख के जाती है। हर फॉर्च्यून ऑफ रत्नास। रत्नास मतलब जैसे आपने देखा होगा जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, रतन जिसको हम बोलते हैं यूजली, वो होता है। एंड इंक्लूडेड अ पजल, एंड ऑल्सो इंक्लूडेड अ पजल। तो उन्होंने क्या किया? ये सब तो उसकी उसमें ट्रेजर में थे ही, साथ में उसने एक पजल ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि हर सन
and their 99 relatives were invited to the reading of her will. She wanted to leave all of her ratans to her son, but she knew that if she did so, all their relatives would पेस्टर का मतलब होता है तंग करना. अब ऑब्वियसली वो चाहती थी कि मैं ये जितना भी ट्रेजर, जितने भी रतन है, सब अपने बेटे को देके जाऊं, लेकिन अगर वो ऐसा करती तो उसको लगा कि सारे जो रिलेटिव्स हैं मेरे बेटे को ही तंग करते रहेंगे हर टाइम, तो इसीलिए उसने एक विल रेडी करी. अब मैं आपको फटाफट बताती हूँ, जिसमें उसने ऐसे लिखी गई कि एक पजल दे रही हूँ मैं, जिसने ये पजल सॉल्व करी, अगर सबने पजल सॉल्व कर ली तो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, या जो सबसे पहले इस पजल को सॉल्व कर देगा मेरा सारा जो ट्रेजर है उसके पास जाएगा. फटफट से पढ़ देती हूँ. She hoped that she had taught him everything he needed to know about solving puzzle. She left the following note in her will. I have created a puzzle. If all 100 of you answer it at the same time, you will share the ratans equally. However, if you are the first one to solve the problem, you will get to keep the entire inheritance. Inheritance मतलब जो भी मेरे जाने के बाद चीज़ें बची हैं. To yourself. Good luck and ठीक है. अब ये सारा समझ में आ गया. अब 100 जने कौन है? इन 100 में से एक उसका सन है और 99 रिलेटिव्स हैं. ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं. नाउ द मिनिस्टर टुक देम टू अ सीक्रेट रूम इन मैंशन कंटेनिंग 100 लॉकर्स. अब वो उसको एक, जो वहाँ पे जो भी उनका मिनिस्टर था, वो उन 100 जनों को एक रूम में लेके गया जहाँ पे 100 लॉकर्स पड़े हुए हैं. ठीक है. ईच पर्सन इज असाइंड अ नंबर फ्रॉम 1 to 100. अब ये जो 100 लोग हैं सब पे एक टैग लग गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे करके. अब 100 लोग हैं और 100 ही लॉकर्स पड़े हैं उनके सामने. अब करना क्या है? करना ये है कि पर्सन 1 मतलब जिसपे 1 का टैग लगा हुआ है, ओपन्स एवरी लॉकर. वो क्या करेगा? जैसे ऐसे 100 लॉकर्स है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते कितने टोटल 100 लॉकर्स है. अब जिस बंदे के ऊपर, क्योंकि सारे बंदों को भी हमने क्या किया है? टैग किया है. जैसे मान लो मेरे पे 1 नंबर है, तो मुझे क्या करना है? पर्सन 1 ओपन्स एवरी लॉकर, मुझे जाके सारे लॉकर्स ओपन करने हैं. पर्सन 2 डॉगल्स. डॉगल्स का मतलब क्या है बच्चे? डॉगल्स का मतलब है कि जैसे मेरा पर्सन 2 हूँ, अब मैं देखूंगी सेकेंड नंबर पे जो है, अगर वो क्लोज है तो उसको ओपन करना है, अगर वो ओपन है तो उसको क्लोज करना है. ये मतलब हो गया टॉगल करने का. ठीक है. सेकंड लॉकर. अब जिसको 2 नंबर मिला है, जिस पर्सन को 2 नंबर मिला है, वो हर दूसरा लॉकर, जैसे फर्स्ट नहीं करेगा, सेकंड करेगा, थर्ड नहीं करेगा, फोर्थ करेगा, फिफ्थ नहीं करेगा, सिक्स्थ करेगा, सेवन्थ नहीं करेगा, एट्थ करेगा, नाइन्थ नहीं करेगा, 10th करेगा. मतलब हर दूसरा लॉकर उसको टॉगल करना है. मतलब अगर खुला हुआ है तो बंद करना है, बंद है तो खोलना है. इसी तरीके से पर्सन 3, जिस भी जने को 3rd नंबर मिला है, उसको क्या करना है? ही हैज़ टू टॉगल एवरी 3rd लॉकर. मतलब वो गया, पहले 3rd नंबर पे जाएगा, ओपन होगा तो क्लोज कर देगा, क्लोज होगा तो ओपन कर देगा. फिर 6th पे जाएगा, अगर ओपन होगा तो क्लोज कर देगा, क्लोज होगा तो ओपन कर देगा. 6 के बाद 9th पे जाएगा. टेबल चल रहा है बेसिकली 3 का. ठीक है. 3 पे गया, 6 पे गया, 9 पे जाएगा, 12 पे जाएगा, 15 पे जाएगा, इस तरीके से. ठीक है. आगे क्या बोला है? पर्सन 4 टॉगल्स एवरी 4th लॉकर. अब जिस पे 4th नंबर है वो हर चौथा, मतलब 4, 8, 12, इस तरीके से. ठीक है. और अगर ओपन है तो क्लोज करना है, क्लोज है तो ओपन करना है. यहाँ तक कहानी पूरी समझ आ गई, पजल समझ में आ गई. अब आगे देखो. दिस कंटिन्यूज अंटिल ऑल 100 गेट देयर टर्न. अब ये चलता जाएगा जब तक सब 100 जने जो है उनकी टर्न नहीं आ जाती. ठीक है. इन द एंड ओनली सम लॉकर्स रिमेन ओपन. द ओपन लॉकर्स रिवील द कोड टू द फॉर्च्यून इन द सेफ. अब वो कहती है, अब लास्ट में जब सबकी बारी हो जाएगी तो कुछ लॉकर्स होंगे जो बंद हो गए होंगे और कुछ लॉकर्स होंगे जो खुले हुए होंगे. अब ये सुनने के बाद थोड़े से आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन उस कंफ्यूजन को मैं अभी दूर करती हूँ. देखो, इसको करते हैं थोड़ा सा, ये हटा देते हैं, जरा ये नंबरिंग हटाते हैं एंड ठीक है. एक बार अगर कंसेप्ट पकड़ लिया ना, फिर तुम्हें बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा. ठीक है. ये 6 और ये 7th लॉकर हो गया, इसी तरीके से 8th लॉकर, 9th लॉकर और 10th. वैसे तो टोटल 100 लॉकर है, बट मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए क्या कर रही हूँ, 10 तक ले रही हूँ. ठीक है. अब चलो भाई, अब मैं हूँ पहला पर्सन, मतलब मान लो उन 100 जनों में से मुझे नंबर 1 का टैग मिला है. ठीक है. अब नंबर 1 वाले को क्या करना है? सारे लॉकर्स खोलने हैं. तो मैं आई, मैंने ओपन कर दिया, मैं तो सारे ओपन करती हुई जा रही हूँ. इस तरीके से सारे 100 लॉकर्स मैंने
ओपन कर दिए, ठीक है। अब आई बारी सेकंड नंबर वाले की। अब सेकंड नंबर वाला आया, उसको क्या करना है, सिर्फ सेकंड वाले जैसे आई मैं फर्स्ट वाले को मैं नहीं छेड़ूंगी, सेकंड वाले को मैंने क्लोज कर दिया, ओपन था ना, क्लोज कर दिया। फिर थर्ड वाले को मैं नहीं छेड़ सकती, फोर्थ वाले को क्लोज कर दिया। फिफ्थ वाले को मैं नहीं छेड़ सकती, सिक्स्थ वाले को क्लोज कर दिया। सेवंथ वाले को नहीं छेड़ सकती मैं, एट्थ वाले को क्लोज कर दिया। नाइन्थ नहीं छेड़ सकती, टेंथ वाले को क्लोज कर दिया। फिर 12, 14 इस तरीके से, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आया भाई जो थर्ड नंबर वाला है। अब थर्ड नंबर वाला फर्स्ट को नहीं छेड़ सकता, सेकंड को नहीं छेड़ सकता, थर्ड वाला ओपन है, क्लोज कर दिया। फोर्थ को नहीं छेड़ सकता, फिफ्थ को नहीं छेड़ सकता, सिक्स्थ वाला उसे दिखा क्लोज है, उसने ओपन कर दिया। सेवंथ नहीं छेड़ सकता, एट नहीं छेड़ सकता, नाइन छेड़ सकता है, ओपन है, क्लोज कर दिया। फिर 10, 11 छेड़ नहीं सकता, 12th पे आगे जाएगा, ठीक है। अब लास्ट एक और जना देख लेते हैं, फोर्थ वाले। फोर्थ वाले की बारी आई, वो गया 1, 2, 3। आप देख लो जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं तो पुराने वाले वो नहीं छेड़ सकते। 4 से स्टार्ट करेगा, क्लोज है, ओपन कर दो। फिर जाएगा सीधा 8 पे, क्लोज है, ओपन कर दो। फिर जाएगा आगे 12 पे और इस तरीके से, ठीक है। अभी हमने सिर्फ 4 जने भेजे हैं, ऐसे पूरे 100 लोग जाएंगे। अब देखो जरा, इसी में ही अगर हम रिजल्ट देखें तो लॉकर नंबर 1 ओपन है, लॉकर नंबर 2 क्लोज है, लॉकर नंबर 3 क्लोज है, लॉकर नंबर 4 ओपन है, ये 5th ओपन है, 6th हमारा ओपन है। इस तरीके से आप देख सकते हो कुछ ओपन है और कुछ क्लोज है। तो फाइनली जब वो सारे 100 जनों की बारी हो जाएगी तो वो रियलाइज करेंगे कि भैया कुछ लॉकर्स जो हैं वो खुले हुए हैं और कुछ लॉकर्स बंद हैं। तो वो बोल रहे हैं फाइनली लास्ट में जो लॉकर्स हमारे खुले हुए रह गए हैं उन लॉकर्स में कोड छुपा है। तो हमें अब ये रिसर्च करनी है कि कौन से लॉकर्स खुले हुए हैं। चलो आप अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि किस लॉकर को कितनी बार टच करा जाएगा। जैसे लॉकर नंबर 1 जो था हमारा, उसको सिर्फ जिसको 1 नंबर पर्सन था उसी ने टच किया, सिर्फ एक बंदे ने, पर्सन 1 ने टच किया। लॉकर नंबर 2 को पर्सन 1 ने टच किया और पर्सन 2 ने टच किया। इसी तरीके से लॉकर 3 को पर्सन 1 ने टच किया, उसके बाद 2 वाला तो 4 पे चला गया तो पर्सन 3 ने टच किया, ठीक है। इसी तरीके से लॉकर 4 को पर्सन 1 ने टच किया, देन 2 वाले पर्सन ने टच किया, उसके बाद पर्सन 4 टच करेगा। इसी तरीके से लॉकर नंबर 5 को पहला पर्सन टच करेगा, फिर सीधा उसको 5th पर्सन टच करेगा। लेकिन क्या हम ये करते जाएंगे 100 लॉकर्स तक? पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। जैसे अब मैं इसको ऐसे लिखूँ कि 1 वाले को 1 ने किया, 2 वाले को 1 और 2 ने किया, लॉकर 3 को 1 और 3 ने किया, लॉकर नंबर 4 को 1, 2 और 4 ने किया, 5 को 1 और 5 ने किया। सो यहाँ पे ना एक पैटर्न देखने की कोशिश करो। 1 को 1 ने किया, 2 को 1, 2, 3 को 1, 2 और एक ज़रा बड़ा अगर मैं ले लूँ, जैसे अगर लॉकर नंबर 6 की मैं बात करूँ तो उसको 1 टच करेगा, 2 टच करेगा, 3 टच करेगा और 6 टच करेगा। कैसे बोल सकती हूँ मैं? क्योंकि यहाँ से मुझे समझ आ गया जिस नंबर का जितना फैक्टर है। फैक्टर याद है क्या होता है? जैसे अगर नंबर 12 है तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? इसके फैक्टर्स बच्चे वो नंबर्स होंगे जिसके टेबल में 12 आता है। मुझे पता है ये पहले हम पढ़ के आ चुके हैं, बट कोई बात नहीं, हम रिवाइज करते हुए चलेंगे क्योंकि पुरानी चीज़ें कभी कभी याद नहीं रहती। तो फैक्टर्स का मतलब है जैसे 12 के फैक्टर्स, तो किस किस के टेबल में 12 आता है? 1 तो सबका ही फैक्टर होता है क्योंकि 1 × 12 हो गया। फिर 2 × 6 मतलब 2 के टेबल में आता है ना, 3 × 4, फिर 5, 6 तो हमने पहले लिख लिया। मतलब ये जो है 1 इसका फैक्टर हो गया, 12 फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर, 6 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, ठीक है। सो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ आ गई, भैया जो लॉकर नंबर है उस नंबर के जो फैक्टर्स हैं उतनी बार ही उस लॉकर को टच किया जाएगा। जैसे 1 का फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 बार टच हुआ। 2 के 2 फैक्टर्स हैं, 2 बार टच हुआ। 3 के 2 फैक्टर्स हैं, 2 बार टच हुआ। 4 के 3 फैक्टर्स हैं, 3 बार टच होगा। 5 के 2 फैक्टर्स हैं, 2 बार टच होगा। 6 के 4 फैक्टर्स हैं तो
4 बार टच होगा। अब आप सोच रहे हो भैया एक उसको कितनी बार टच कर रहे हैं, उससे हमें क्या फायदा। देखो जरा, अब इसको ऐसे समझो, अगर कोई भी नंबर है, कोई भी लॉकर का नंबर है, उसके जो फैक्टर्स हैं, कंसेप्ट को समझना, अभी मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगी। अगर वो फैक्टर्स इवन है तो लॉकर क्लोज रहेगा, अगर वो फैक्टर ऑड है तो लॉकर ओपन रहेगा। अब ये कैसे जज किया, देखो सबसे पहले तो सारे लॉकर बंद ही हैं, पहले वाले बंदा ओपन क्लोज, फिर ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। तो आपने देखा अगर एक लॉकर को एक बंदे ने टच किया ओपन है, 2 बच्चे ने टच किया क्लोज है, 3 जनों ने टच किया ओपन हो गया, 4 ने टच किया क्लोज हो गया, 5 ने टच किया ओपन हो गया, फिर 6, 7, 8। तो यहाँ पे सिंपल सा एक लॉकर है वो क्लोज है, पहले ने टच किया ओपन कर दिया, दूसरे ने टच किया क्लोज कर दिया, तीसरे ने टच किया फिर से ओपन कर दिया, चौथे ने टच किया क्लोज कर दिया। सो यहाँ पे हम यहाँ पे वो पैटर्न देख सकते हैं कि अगर एक बंदे ने टच किया ओपन है, 3 ने टच किया ओपन है, 5 ने टच किया ओपन है, 7 ने टच किया ओपन है, और आगे 9 जने टच कर रहे हैं तो भी ओपन होगा। मतलब अगर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हुए उसके, सो लॉकर हमारा ओपन होगा। अब हमें देखना है कि ये 100 लॉकर्स में से किस किस के नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी हमने देखा कि जैसे मुझे 12 के फैक्टर्स बनाने थे तो मैंने तो इसको ऐसे बनाया, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। मतलब ये क्या बनाया मैंने, यहाँ पे मैंने तो इसके पेयर्स बनाए। और अगर सभी फैक्टर्स ऐसे निकलते हैं तो मतलब हर नंबर के फैक्टर इवन ही होंगे। देखो इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। भाई अगर पेयर बन गए तो फैक्टर सारे इवन होंगे। लेकिन क्या ये बात सच है, यहाँ पे उन्होंने पूछा भी है क्वेश्चन, डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या सभी नंबर के जो फैक्टर्स है वो इवन ही होंगे। देखो जरा, अब इस बात को हम यहाँ से अगर मैं लेती हूँ नंबर 9, अब 9 के फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है। 1 इंटू 9, ठीक है, 2 के टेबल में आता नहीं, फिर 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9, उसके अलावा सीधा 9 के टेबल में आते हैं, 9 1 हो गया। अब अगर मुझे इसके फैक्टर्स लिखने हैं तो फैक्टर 1 है, 3 है, 9 है। तो आपने देखा यहाँ पे कितने फैक्टर्स मिले, यहाँ पे हमें 3 फैक्टर्स मिले, और 3 फैक्टर्स मिले हैं इसका मतलब क्या है कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है। बच्चे जो चीज़ मैं समझा रही हूँ ना आप उस पर ध्यान देना, ठीक है। एक बार जब ये सारी छोटी छोटी चीज़ें समझ आ जाएंगी फिर पजल बहुत आसान लगेगा। अभी क्योंकि दिमाग में पजल चल रही है तो ये सब चीज़ें लग रही है क्या हो रहा है, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो पीछे करना, दोबारा से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये छोटा छोटा तुम्हारे माइंड के साथ ना खेला जा रहा है, क्योंकि ताकि तुम्हें ये छोटे छोटे कंसेप्ट भी तुम्हारे दिमाग में घुसते रहे। एक बार जब सब समझ आ जाएगा ना, दोबारा से अगर देखोगे तो लगेगा अरे ये तो बड़ा ईजी था, क्यों कंफ्यूजिंग लग रहा था पहले, ठीक है। चलो वापस आ जाओ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 9 के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, 3 फैक्टर्स है। इसी तरीके से अगर हम 16 के फैक्टर्स देखें, सो 16 के कितने फैक्टर्स होंगे, 1 इंटू 16, 2 के टेबल में भी आता है तो 2 इंटू 8, देन 3 के टेबल में तो नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 4 4 जा 16, देन 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता, सीधा 8 के टेबल में आता है, वो मैं लिख चुकी हूँ। देन हमारे पास सीधा 16 के टेबल पे आता है। तो कितने फैक्टर्स हुए इसके, 1 2 3 4 5। कितने फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स। मतलब फिर से वही बात, कितने फैक्टर्स हुए इसके, अगर 5 मतलब ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि जहाँ भी ऐसे पूरे पेयर्स बन रहे, जैसे 1 12 2 6 3 4, सारे नंबर्स अलग अलग है, तो इस केस में हमें कैसे पेयर मिल रहे हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग पेयर बन रहे हैं। लेकिन जब हमने पेयर्स देखे इस तरीके से बने कि यहाँ पे 4 इंटू 4 सेम हो गया, यहाँ 3 इंटू 3 सेम हो गया, तो वहाँ पे हमें कैसे मिल रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हम निकाल सकते हैं किस किस नंबर के ऑड फैक्टर्स होंगे। आओ जरा यहाँ पे निकालते हैं। सो सबसे पहले तो अगर हम देखें, सो 2 इंटू 2 क्या होगा, 4, इसके फैक्टर्स निकालोगे,
ऑड होंगे। 3 इंटू 3 क्या होगा 9, इसके फैक्टर्स ऑड होंगे। 4 4 जा 16, देन 5 5 जा 25, देन 6 6 जा 36, देन 7 इंटू 7 49, then 8 into 8 64, then 9 into 9 81, then 10 into 10 100। अब 11 into 11 करेंगे तो वो 100 से ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास लॉकर्स कितने हैं, सिर्फ कितने हैं 100 लॉकर्स हैं। तो इसका मतलब लॉकर नंबर 4 9 16 25 36 49 64 81 100 ये वाले हमारे लॉकर्स हैं जो हमें लास्ट में ओपन मिलेंगे। और ये कैसे किया एक बार फिर से बताऊं, क्योंकि हमने हिसाब लगाया कि अगर, अब ध्यान से सुनना, पूरी चीज में अगर कंफ्यूजन है, अब इसका कंक्लूजन है। देखो हमने देखना है कि भैया कौन सा लॉकर ओपन होगा। तो हमने देखा कि अगर किसी लॉकर को इवन नंबर ऑफ टाइम्स टच किया गया है, क्लोज ओपन ऐसे किया गया है, तो वो क्लोज मिलेगा। लेकिन अगर उसको ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टच किया गया, मतलब 3 बार टच किया है, तो ओपन क्लोज ओपन ही मिलेगा। अगर उसको 5 बार टच किया है, तो ओपन किया पहली बार, फिर क्लोज ओपन, तो वो ओपन ही मिलेगा। मतलब अगर उसको ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टच करेंगे तो वो हमें ओपन मिलेगा। फिर हमने सोचा भाई कैसे पता लगेगा कि एक लॉकर को कितनी बार टच किया है। तो वहां से हमें समझ आया कि जिस लॉकर नंबर के जितने फैक्टर्स हैं उतनी बार ही उसको टच किया जाएगा। तो हमने कहा कि क्या सभी नंबर्स के इवन फैक्टर्स ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जिनके जो फैक्टर्स हैं वो ऑड होंगे। और वो कब मिले, जब हमने देखा सेम नंबर के पेयर्स हैं। तो ये सारे नंबर्स हैं जिनके जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, ऑड होंगे। अगर इन सब नंबर्स के फैक्टर ऑड है तो इन सारे लॉकर्स को ऑड टाइम टच किया होगा। और अगर ऑड टाइम इनको टच किया है तो ये सारे ओपन होंगे। तो ये सभी ओपन है। और एक और मिस कर रहे हैं हम, 1 into 1 लॉकर नंबर 1 भी ओपन होगा, क्योंकि उसको तो सिर्फ पहले बंदे ने जाके खोला, बाकी तो उसको किसी ने टच ही नहीं किया, तो वो ओपन ही पड़ा हुआ है। एंड ये भी 1 into 1 भी 1 होता है। सो 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 ये सभी लॉकर्स ओपन होंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ऐसा नहीं है लॉकर ओपन होने के बावजूद आगे हमें क्या मिलना था, एक कोड मिलना था। पहले यहाँ क्वेश्चन है राइट द लॉकर नंबर्स दैट रिमेन ओपन। वो कौन से हो गए, 1 4 एंड अभी आपको समझ आ जाएगा कि मेरे को कैसे नंबर्स याद हैं, और शायद समझ आ भी गया हो, बट उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो 1 4 देन 3 3 था, सो 9 16 25 36 49 देन 64 81 एंड 100। सो ये वाले हमारे लॉकर्स हैं जो खुले हुए मिलेंगे। ठीक है, अब द पास कोड कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 लॉकर नंबर्स दैट वर टच एग्जैक्टली ट्वाइस। वो कह रहे हैं ऐसे कौन से 5 लॉकर्स है जिनको सिर्फ 2 बार टच किया गया। आप देखो अभी हम समझ के आए हैं कि एक लॉकर को उतनी बार ही टच किया जाएगा जितने उसके फैक्टर्स है। जैसे अगर हमारे पास लॉकर नंबर 6 है तो इसको 1 वाला टच करेगा, 2 वाला टच करेगा, 3 वाला और 6 वाला, मतलब जितने इसके फैक्टर्स है उतनी बार उसको टच किया जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको सिर्फ 2 बार टच किया जाए। सो मतलब ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। यही बात हुई ना जब हम कह रहे हैं कि भैया एक लॉकर को उतनी बार टच किया जाएगा जितने उसके फैक्टर्स हैं। सो ऐसे कौन से हैं जिनको 2 बार टच किया जाएगा, जिनके 2 फैक्टर्स है। अब ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर मैं 1 की बात करूं तो इसका तो एक ही फैक्टर होता है, हटा दो। अगर मैं 2 की बात करूं तो इसके फैक्टर होते हैं 1 और 2। 3 की बात करूं तो इसके फैक्टर्स होते हैं 1 और 3, मतलब 1 एंड नंबर इटसेल्फ। याद करो, कहीं सुना सुना लग रहा है कि ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स या तो 1 होते हैं या नंबर इटसेल्फ होता है, वो कौन से होते हैं बच्चे, वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। वो नंबर्स होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते। मतलब प्राइम नंबर्स
ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन से? एक 1 और वो नंबर। जैसे अगर 2 है तो 1 और 2 होगा, 3 है तो 1 और 3 होगा, 7 है तो 1 और 7, 5 है तो 1 और 5। सो मतलब सिर्फ प्राइम नंबर्स है जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। उसके अलावा देख लो 1 का तो एक ही होता है। 3 के बाद अगर मैं 4 पे जाऊं, सो 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 4 फैक्टर है। अगर मैं उसके बाद 8 पे जाऊं तो 8 के 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 4 फैक्टर है और 8 फैक्टर है। मतलब सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। अब स्टार्टिंग के 5 प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है एंड इसके बाद 11 प्राइम नंबर है। सो 2, 3, 5, 7, 11। तो कोड है 235711। दिस इज द कोड। ये फाइनल हमारा कोड है। लेकिन इस कोड के चक्कर में हमने कितनी सारी चीजें सीखी। फैक्टर समझ में आ गया, प्राइम नंबर्स रिवाइज हो गया, इवन फैक्टर्स होता है तो क्या होगा, ऑड फैक्टर्स होता है तो क्या होगा। एंड इसमें एक बहुत जरूरी बात समझी हमने, जो हमने यहाँ पे देखा था, ये जो हमने किया था यहाँ पे बच्चे, जितने भी ये नंबर्स आए थे ये सभी हमारे स्क्वायर नंबर्स है। और इन्हीं स्क्वायर नंबर्स के हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं और इन्हीं को ही डेप्थ में पढ़ेंगे, बट अपने नेक्स्ट सेशन में। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट।